अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। और आज मैं इश्ताल की हालत में हूँ। उसकी वजह मुझे ये ख़बर जब पता चली कि लाहौर शहर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है, या दूसरे मानों में इससे लोड शेडिंग से पाक, फ्री फ्रॉम लोड शेडिंग। लेकिन इसके कुछ इलाके जहाँ बिजली चोरी की जाती है, उन इलाकों में लोड शेडिंग होगी। इसका अगर आप गहराई की नज़र से देखें तो इसका मतलब ये है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी की जाती है, वहाँ चंद वो लोग, जहाँ अक्सरियत ऐसे लोगों की है, वहाँ चंद लोग, 10-20 घर जो ये काम नहीं करते, उन्हें भी लोड शेडिंग के अजाब से इसलिए गुज़रना होगा कि जो लोग लाइन लॉसेस का बायस बन रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि ये आपको पता ही होगा कि वो वापडा के बगैर तो ये काम नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वापडा जो है, आप भी शायद मुझसे मुत्तफिक हों, करप्ट तरीन डिपार्टमेंट्स में एक है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप मीटर चेंज करना हो, बदलवाना हो, डिजिटल से नॉन डिजिटल या नॉन डिजिटल से डिजिटल। हालांकि अभी नॉन डिजिटल अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी मुट्ठी गर्म करें तो आपके नॉन डिजिटल भी लग जाएगा। यानी हर किस्म का वो काम जो है ना, ये लोग करते हैं। और इन्होंने ये आसान तरीन तरीका ये निकाला है कि हमारी करप्शन भी जारी रहे, और जिन लोगों से हमने मुकमुका किया हुआ है वहाँ ज़रा लोड शेडिंग ज़्यादा कर दें। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और मैं आपको बात बताता हूँ, 89-90 में जब हमने अपना घर बनाया तो ज़ाहिर है कि हमें भी रिश्वत देनी पड़ी और मीटर लगवाया। तो मीटर और रीडर ने हमें ये कहा बड़े इख्तियात से कि जी आपका जो है ना मीटर, वो आपके गैराज के अंदर लगा दूँ मैंने उससे कहा कि भाई रूल क्या है? कहता जी गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल आया है कि आप मीटर जो है ना वो बाहर लगाएंगे, लेकिन आपने हमारा ख्याल रखा है, हम आपका ख्याल करते हैं। तो मैंने कहा इससे फ़ायदा क्या होगा? कहता जी इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कोई यूनिट इधर उधर करना चाहें तो आपके लिए आसानी होगी। मैंने कहा भाई ना, आज तक हमने ऐसा काम किया है और ना ही करेंगे, लिहाजा आप हमारा मीटर बाहर ही लगाओ। और उस वक्त हमारे मोहल्ले में मेरा ख्याल 1 या 2 घर, या शायद कोई भी घर ऐसा नहीं था कि जिसका मीटर बाहर लगा हो। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। और अब इन्होंने मलबा उन पर डाल दिया है। हालांकि कई ऑफिसर्स को FIA वालों ने गिरफ़्तार भी किया, उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उनकी दीदा दलेरी की इंतहा है कि उन्होंने ऊपर तक अपने इंतज़ाम किए हुए हैं। खान साहब, ये इलॉजिकल बात है। किधर है आपका सिटीज़न पोर्टल? ये मासूम आवाम, दयानतदार आवाम जो इस्तेमाल करते हैं और उसके बिजली इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ आपका फ़र्ज़ है, और आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। खुदारा इस मामले को देखिए, और बजाय इसके कि लोड शेडिंग में इजाफ़ा किया जाए, दलेराना कदम उठाते हुए कुछ ऐसी लेजिस्लेशन की जाए कि बिजली चोरी का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए। इसमें एक तरीका ये भी इख्तियार किया जा सकता है कि अहले मोहल्ला को उनका नाम सीग़े राज में रखते हुए ये तरगीब दी जाए कि अगर आप किसी बिजली चोरी करने वाले का नाम और एड्रेस हमें बताएं आला काम तक, तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई करेंगे। और फिर उसमें मुलव्विस जो जो लोग हों उनके लिए सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की जाए। यही एक हल है नाइंसाफ़ी ख़त्म करने का। और ये मुख्तलिफ़ अदारों में, ये किसी ने मुझसे शिकायत की थी
और इस हवाले से मैंने ये वीडियो की है। और आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपको कोई किसी महकमे से किसी किस्म की कोई शिकायत हो जो जानदार हो तो आप बताइए। इस खबर की, इस बात की तस्दीक करने की जो है ज़रूरत इसलिए नहीं पेश आई कि ये मीडिया में भी ये खबर आ चुकी है कि लाहौर शहर को लोड शेडिंग से पाक करार दे दिया गया, लेकिन जहाँ लाइन लॉसेस हैं वहाँ लोड शेडिंग दबा के हो। तो कानून को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैंने अपने पिछली वीडियोस में कानून से मुतल्लिका वीडियोस जो मैंने की मुख्तलिफ लॉज के बारे में, वो मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लॉ जो है 100 साल 125 साल पुराना अभी तक पढ़ाया जा रहा है और उसमें चेंज की ज़रूरत भी पेश हुई तो बहुत देर बाद। और बहुत से जो कानून है वो भी पिछले ही प्री पार्टीशन ही चल रहे हैं। तो ये मेरी मुख्तसर सी ये वीडियो में मैं यही कहूँगा कि खुदारा हकाम वाला इस तरफ ध्यान दें और लाइन लॉसेस के सही जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सजाएं दी जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और वो अहबाब जो इसका शिकार हैं ख़ास तौर पे वो ज़रूर शेयर करें आगे, अपनी दुआओं में याद रखें। और कोविड-19 के हवाले से आखिरी फ़िक्रा कि खुदारा मास्क के साथ 2 मीटर का फासला यकीनी बनाइए ताकि मुस्तकबिल में आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की, अपने प्यारों की कुर्बतें समेट सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।